कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज बहुपद 2.3 लेके आए हैं और आज पार्ट 3 है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुपद हम पढ़ाने में कितना दिन दिए बताओ। बहुपद पढ़ाने में हम कितना दिन लिए हैं? तो भैया बहुपद पढ़ाने में आप 3 दिन लिए हैं, 1 और 2। 1-2 दिन तो पढ़ा दिए, 1 से 2 दिन तक तो पढ़ा दिए और आज लास्ट दिन है। यानी आप सब मिला के बहुपद पढ़ाने में 3 दिन का समय दिए हैं। कितना दिन का समय दिए? 3 दिन का समय दिए। आज मेरा बहुपद खत्म हो जाएगा। कल से हम अच्छा बताओ हम कल क्या करेंगे? बताओ, बताइए हम कल क्या करें? भैया आप जानते हैं वास्तविक संख्या कौन सी? वास्तविक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या और बहुपद। वास्तविक संख्या और बहुपद ये दोनों से जितना भी बिहार बोर्ड वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, बहुपद और वास्तविक संख्या से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछे हैं और सब्जेक्टिव पूछे हैं, कल हम कराने वाले हैं। क्या भैया? कराने वाले हैं। यानी आपका कर्तव्य ये है कि वास्तविक संख्या और बहुपद से जितना भी बिहार बोर्ड अभी तक के वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो भी बताने वाले हैं और जितना भी सब्जेक्टिव बताए पूछा है उतना भी आपको बताने वाले हैं। क्या आप सब कल की क्लास के लिए तैयार? हाँ भैया, कल की क्लास के लिए तैयार है। तो भैया बताओ कल का क्लास कब होगा? बताओ भैया, कल का क्लास होगा शाम को 7:30 बजे। क्या बजे होगा भैया? शाम को 7:30 बजे। आप जितना भी मेरा वीडियो देखते हैं सब शाम को 7:30 बजे यूट्यूब चैनल पर चल आता है। ठीक है, तो मेरा वीडियो भी कल आपको देखने को मिलेगा शाम को 7:30 बजे। ठीक है, तो कल हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। जितना भी बिहार में पूछा है अभी तक वीवीआई निचोड़ हम लेके आ रहे हैं। अगर वो क्लास आप कर लेंगे ना कल का क्लास, तो हम विश्वास दिलाते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 से अगर बिहार पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ठीक है, आपको एकदम शिद्दत से मेहनत से जितना बताएंगे आपको कर लेना है और आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि हम बता दिए और आप प्रैक्टिस नहीं करें। ठीक है, तो आप जितना हम बताएंगे उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो भैया बताओ हम कितना तक बता दिए इसमें क्वेश्चन। देखो, एक में क्वेश्चन था 3 गो, तो हम तीनों क्वेश्चन हम बता दिए। ठीक है, एक में था 3 क्वेश्चन वो भी हम बता दिए और 2 में भी था 3 क्वेश्चन वो भी हम बता दिए हैं। और आज हम 3 का क्वेश्चन लेकर आए। कितना भैया? 3 के और 4 के बताएंगे और 5 का है टिक लगाने का, उसको हम नहीं बताएंगे। सिर्फ आज हम 3 और 4 बताएंगे और क्या होगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए पहले वीडियो आप शेयर कीजिए। आप जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों भी जुड़ के पढ़ सके। वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। ताल तक हम मिटाने वाले खोजते चलिए, मिटाने वाला मिट रहे। वीडियो शेयर करते रहिए। तो कल हम लेके क्या रहे भैया? तो कल आप ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या के जितना भी पूछा है और वास्तविक संख्या जितना सब्जेक्टिव पूछा है वो बताइएगा और बहुपद से जितना ऑब्जेक्टिव बिहार में पूछा है और जितना सब्जेक्टिव पूछा है वो सब बताने वाले। यानी हम कल वास्तविक संख्या और बहुपद दोनों मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो कल क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि इससे ही सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी जो अभी बता रहे ये वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन देखे भाग नहीं, तो आपको शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, कोई भी चीज समझने के लिए अच्छा देखना पड़ता है। अगर कुचारे देखिएगा तो मजा नहीं आएगा, तो आपको शुरू से अंत तक आपको देखना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिएगा ताकि जब जब मैं वीडियो पढ़ाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया हम 1 के 3 क्वेश्चन था वो भी बता दिए, 2 का 3 क्वेश्चन था वो भी बता दिए। आज हम अगर 3 नंबर का क्वेश्चन लाए हैं। चलिए हम 3 नंबर का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं तब हम बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन मैथ का मैथ को दे बनाने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे बनाने के लिए, ये नहीं कहते कि मैथ के लिए, आपको कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे बनाने के लिए सबसे पहले उसको पढ़िए। सबसे पहले उसको पढ़िए क्वेश्चन का क्या है। भैया देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो आप भी। देखो भैया 3x पर पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए।
आदि इसके दो शून्यक है, दो शून्यक है। मतलब कि इसमें आपको दो शून्यक दिया हुआ है, इससे ही आपको इस सबको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, दो शून्यक और ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम कितवा से मिलाते हैं, कितवा से क्या किया रहा है। चलिए कितवा, अच्छा तब हम कहे कि कहीं गड़बड़ हो गया लिखने में। इसमें लिखा हुआ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x के अन्य सभी, क्या लिखा है, के अन्य सभी। चलिए आप सही हुआ, मतलब कि आप क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थी सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या करा है कि लाइन कट गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अपना अपना प्रक्रिया को बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं लाइन कटा हम छोड़ देंगे वीडियो, आपको पढ़ाएंगे, आने होगा लाइन एवे करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ एवे नहीं करेगा। पढ़ो भैया, कह रहा है कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य मतलब और भी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य मतलब होता है और शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिए हुए, यानी दो शून्यक आपको दिया हुआ है और अन्य शून्यक आपको ज्ञात करना है। इसमें दो शून्यक दिया हुआ है और इसको अन्य मतलब और शून्यक आपको ज्ञात करना है। भैया आप जानते हैं शून्यक कितना इसमें दिया हुआ है, तो भैया देखो यहाँ पे लिखा हुआ दो शून्य, क्या भैया दिया हुआ, दो शून्य। तो दो शून्य का आपको दिया हुआ है, आपको पता है एक शून्य को हम अल्फा मानते हैं और एक शून्य को क्या मानते हैं, बीटा, क्योंकि आपको वास्तविक संख्या पढ़ा दिए थे, क्योंकि शून्य को अल्फा मानते हैं और एक बार शून्य को बीटा मानते हैं। तो लिखिए दो शून्य। हाँ, पहले सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। क्या लिखना है भैया, दिया है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन सब्जेक्टिव बना रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। यह दिया है, कौन चीज दिया हुआ है, दो शून्यक। क्या भैया, दो शून्यक। भैया दो शून्यक कौन कौन है, एक है √5/3, √5/3 और माइनस √5/3 ये है। ठीक है, अब दो शून्य दिया हुआ है तो आप दोनों कुछ मानना पड़े। एक भैया मानेंगे अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, यानी यानी दो शून्य है तो एक शून्य को हम अल्फा मानेंगे, तो यानी अल्फा का मान कितना है, √5/3 और एक को मान लेंगे शून्य को बीटा। क्या मान लेंगे, बीटा। तो भैया बीटा का मान कितना, माइनस √5/3। आप बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब इसको हम क्या करेंगे। तो भैया आप जानते हैं इसको हम क्या करेंगे, कि भैया आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, बहुपद बराबर सूत्र, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है। भैया बताओ द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है। तो भैया द्विघात बहुपद बराबर सूत्र आपको हम लिखाए हैं कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। पहले देखिए क्या क्या हम करें, एक बदल से आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले इतना दिया था कि अन्य शून्यक, मतलब कि इसमें दो शून्यक दिया हुआ है लेकिन अन्य शून्यक मतलब कि आपको और दो शून्यक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी इसके दो शून्यक दिए हुए तो इसको हम बना रहे हैं। तो पहले लिखे हम दिया है, ये दिया है कि लिख लिए, दो शून्यक दिया हुआ तो दो शून्यक हम लिख लिए और एक शून्य को हम अल्फा मान लिया और एक शून्य को हम बीटा मान लिए और हम द्विघात बहुपद बराबर। आपको पता ये होना चाहिए कि अगर हम किसी को अल्फा मान लेते हैं और किसी को बीटा मान लेते हैं तो पता है कि अल्फा और बीटा मान लेते हैं कौन सूत्र लगाते हैं। भैया आपको पता है कि अगर हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं तो इस पर एक ही सूत्र लगेगा, उस सूत्र का नाम है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जहां जहां जिसका मान है वहां पर शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान पहले कितना है भैया, अल्फा का मान है √5/√3, एक क्यों दे देते हैं, √5/√3, अच्छा दे देते हैं √5/√3 प्लस बीटा का मान कितना है। देखो भैया इसमें प्लस है तो हमने प्लस दिया, लेकिन इसमें माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा भैया, माइनस होगा। तो ये हो जाएगा, आपने बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है
√5/√3 आप घेरिए, और x है तो x है, प्लस है तो प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है भैया? अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान है भैया, देखो तो भैया आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा का मान कितना है। तो भैया अल्फा का मान देखो भैया, अल्फा का मान है √5/√3, और भैया इंटू मतलब क्या आता है? तो भैया इंटू मतलब होता है गुना। तो भैया गुना दो, क्या? तो भैया गुना दो। और बीटा का मान क्या है भैया? बीटा का मान है भैया माइनस माइनस √5/√3, -√5/√3। आप समझ गए हैं? क्या आपको चीज समझ में आ रही? भैया चीज हमको समझ में आ रहा है। भैया एक बार और समझिए क्या क्या कैसे कर रहे हैं, तो कुछ समझ ही नहीं आया। समझिए, पहले 2 शून्य दिया था, तो एक शून्य को हम अल्फा मान लिए और एक शून्य को बीटा मान लिए, और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगाए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x²। अब फिर देखो अल्फा, अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा को मान कितना है? तो √5/√3 है, और प्लस से इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। और बी का मतलब बीटा, बीटा का मान कितना है? तो √5/√3 है, और एक्स है तो यहाँ पे एक्स उतार दिए, प्लस है तो प्लस उतार दिए। अल्फा का मान कितना है बताओ? तो भैया अल्फा का मान है √5/√3 है, और गुना बीटा का मान कितना है भैया? बीटा का मान है -√5/√3, तो -√5/√3। आप देखो भैया, अगर आप देखो भैया, ये देखो भैया प्लस माइनस में, क्या भैया? प्लस माइनस में अगर हम जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा भैया? जीरो आएगा। उसी प्रकार अगर हम 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। अगर भैया हम 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा भैया? जीरो होगा। उसी प्रकार √5/√3 माइनस √5/√3 घटाएंगे क्या होगा भैया? जीरो होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, जीरो होगा। और जीरो गुना हम एक्स करेंगे, देखो ये दोनों घटा, तो ये दोनों घटा जीरो आया, इंटू है, इंटू हटेगा कुछ गुना और एक्स। आपको ये पता होना चाहिए कोई भी संख्या को जीरो से गुना करते तो वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्स बन जाएगा कुछ जीरो, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो बते हो गया अलग, यहाँ से लेके यहाँ तक तो जीरो ही आ रहा है ना। देखो माइनस है तो माइनस में दे दिए, और जीरो हो गया, और अंडर रूट क्या होगा भैया? एक्स हो गया। अंडर रूट क्या होगा भैया? सॉरी अंडर रूट एक्स नहीं, खाली एक्स हो गया, और प्लस। आप देखो भैया, चलो हम कर ही रहते हैं, ठीक है, चलो हम कर ही देते हैं। x² माइनस √5/√3 माइनस √5/√3। अगर ये दोनों घटाएंगे तो जीरो प्राप्त होगा, और इंटू हटेगा तो गुना चिन्ह आएगा, और x है तो x आया है, प्लस है तो प्लस आया है। क्या भैया ये भी घटेगा? नहीं भैया घटने का नहीं है, गुना करने का। तो कोई कट भी नहीं रहा, ऐसा ऐसी नहीं करता है। देखो ऐसा ऐसी कभी नहीं करता है, खाली ऐसा ऐसी करता है, या ऐसा ऐसी करता है, या ऐसा ऐसी करता है, या ऐसा ऐसी करता है। तो नहीं करता है, गुना करो। अगर भैया √5 में √5 करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा भैया? अंडर रूट क्या होगा? 25 होगा, और बटा 3 और 3 करेंगे तो कुछ होगा? 9 होगा। क्या होगा भैया? 9 होगा। तो x² माइनस जीरो गुना एक्स करेंगे कुछ होगा? जीरो ही होगा। तो इसको छोड़ ही दो, और इसका भी मान माइनस जीरो इक्वल ही है। अच्छा बताओ, अच्छा आपसे मैं एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि x² माइनस में है कि माइनस में जीरो है? बताइए, समझ जाइएगा, बस इतना एक चीज बोल दीजिएगा, आप समझिए। हम आपको आपसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये x² माइनस में है कि जीरो माइनस में? जल्दी बताइए। तो भैया आप जानते हैं सबका मान पिछला होता है। देखो भैया एक कर पीछे हम पूछ रहे हैं कौन चीज है? प्लस है, प्लस में है, और इसके पीछे हम कुछ जीरो, सॉरी इसके पीछे में कुछ है माइनस, ये माइनस में है। तो माइनस जीरो गुना एक्स करेंगे तो कुछ जीरो ही। तो भैया इसको एक माइनस तो हटिए गया, खाली बचा कुछ चीज 5 बता। और अंडर 25 का मान कितना होता है बताइए? अंडर 25 का वर्ग कितना होता है? अंडर 25 का वर्ग भैया, अंडर 25 का वर्ग होता है भैया 5 होता है। और प्लस माइनस क्या होता है भैया? प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस माइनस, अंडर 25 का वर्ग 5, और 9 का वर्ग कितना होता है? 3। क्या भैया होता है? 3। आप देखो ये आ गया बटा में, क्या आ गया भैया? बटा में आ गया। क्या भैया आ गया? बटा में आ गया। आपको ये पता होना चाहिए हमको बटा में पसंद नहीं है, हमको बटा में पसंद नहीं है।
भैया हमको बटाम पसंद नहीं, तो हम क्या करेंगे, बटाम 3 है तो प्रत्येक पद में 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। प्रत्येक पद में, बहुत बड़ा हिसाब है, प्रत्येक पद में 3 से गुना गुना करने पर, प्रत्येक पद में 3 से गुना करने करने पर, भैया प्रत्येक पद में गुना कर रहे हैं। हाँ तो भैया प्रत्येक पद मतलब ऊपर का खाली गुना होगा। अगर 3 गुना एक्स स्क्वायर करते हैं तो भैया 3x स्क्वायर होता है, और 3 गुना आप 5 करते हैं तो भैया 15 होगा। क्या होगा भैया, 3 गुना 5 करते हैं 15, और 3 का 15 क्या मरते हैं भैया, 5 मरते हैं। ये लो पूरा पूरी कट गया। अब इसको घेरिए और आपको क्या करिए, घेरिए, ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, ये दोनों शून्य से आपको ये प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, भागा देना है। अब आपको क्या करना है, भागा देना है, तब ना आपको एक बार शून्य प्राप्त होगा। देखिए पहले आप समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं आप लोग को। देखो भैया पहले 2 शून्य दिया था, दोनों शून्य से हम एगो अल्फा मान लिए, एगो बीटा मान लिए, और इस सूत्र पर बैठा दिए। तो हमको ये सब सूत्र से जब बैठाएंगे तो देखो 3 एक्स स्क्वायर किए तो 3x स्क्वायर हुआ। अगर 5 गुना 3 करिएगा तो 15 होगा, और 3 से बाद जब 15 में दीजिएगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो 5 में लिख दीजिए। आप कह रहा है कि देखो 2 शून्य तो दिया हुआ है, इसमें हम पढ़िए इतना इतना के अन्य सही शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब कि एक रास भी अन्य शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। एक रास कैसे ज्ञात होगा, जब भागवा आप दीजिएगा तब ने। तो जो इससे प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर लिखिए और इसमें भागा दीजिए। भैया हम भागा देंगे तो कितना भागा देंगे, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। लो अब भागा देना है। अब भागा तो हम आपको बतेबे किए हैं, भागा नहीं बताए जी। हाँ भैया भागा तो आप बताए हैं, तो आप बताइए भागा बताए तो कैसे बनेगा। तो भैया बताइए कि 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करें, 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना करें कि ये इतना बन जाए 3x पावर 4। भैया काहे इतना जिद कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं 3x स्क्वायर में आप ज्यादा नहीं 2x गुना कीजिए। कितना भैया, 2 नहीं x स्क्वायर से गुना कीजिए ना, तो 3 कुछ नहीं तो 1 होगा, 3 गुना 1 करिएगा तो 3 होगा। और जब आधार समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो x तो आधार समान है, यहाँ पे घींचिए और 2 क्या होगा, जुड़ जाएगा। लो आगे। तो भैया आप जानते हैं 3x स्क्वायर में कितना से गुना किए इसको प्राप्त करने के लिए, तो भैया 3x स्क्वायर में गुना किए हैं प्राप्त करने के लिए x स्क्वायर। अगर आप 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करते हैं आपको प्राप्त होगा 3x पावर 4 होगा। तो यहाँ पे कितना से गुना किए थे, x पावर x स्क्वायर थे, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए। अगर भैया एक्स स्क्वायर गुने हम इतना करेंगे तो अभी तुरंत 3x स्क्वायर गुने हम x स्क्वायर करेंगे कितना होगा भैया, 3x पावर 4 होगा। अगर -5 गुने इतना करेंगे क्या होगा, अगर -5 गुने x स्क्वायर करिएगा तो -5x स्क्वायर होगा। अब आपको जाति देख के आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो भैया स्क्वायर वाला किधर है, बताओ भैया। स्क्वायर वाला जो है तो हम माइनस में तो हम लिख दीजिए -5x स्क्वायर। अब इसे कर दीजिए और आपको रूल बताइए कि यहाँ जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। भैया ये दोनों प्लस छिपा हुआ है तो हम माइनस देंगे, और ऊपर का हमको नहीं देखना है, हमको निचला देखना है। तो माइनस में तो हम क्या देंगे, प्लस में देना है। और ये प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि अंक समान है, और ये नहीं कटेगा तो ये प्लस में चुका उतार दो इसको। ठीक है, और देखो ये बड़का प्लस में, बड़का कौन सी माइनस में था, लेकिन यहाँ पे कौन सी मांगे, प्लस में। तो 5x स्क्वायर में -2x स्क्वायर जाएगा, कुछ ही बचेगा भैया, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, तो -3x स्क्वायर बचेगा, कुछ नहीं। और -10x है जैसे वैसे उतार दीजिए, बस हो गया। चलिए अब भैया मामला यहाँ आने वाला है, 3x स्क्वायर में हम कितना से हम गुना करें, 3x स्क्वायर में हम कितना से हम गुना करें कि हमको 6x क्यूब प्राप्त हो जाए, बताइए। 3x स्क्वायर में हम कितना से हम गुना करें कि 6x पावर क्यूब होगा। तो अगर हम 3x स्क्वायर में हम ज्यादा नहीं 2x से गुना करते हैं तब हमको प्राप्त होगा। तो भैया पहले अचर को गुना करो, 3 और 2 करेंगे तो भैया 6 होगा,
और एक्स स्क्वायर गुना इतना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, पावर एक होता है, तो दोनों आधार सेम है, और जब आधार सेम है, कोई आधार सेम है दोनों एक्स एक्स के, तो एक्स एक्स यहाँ पे लाइए, और 2 एक कितना हुआ भैया 3 हुआ, लो आ गया है भैया। तो आप जानते हैं भैया है कि 6x³ सॉरी 3x स्क्वायर में हम कितना से गुना किए कि हमको प्राप्त हुआ 6x³। तो भैया जरा ने आप गुना किए थे 2x से, यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में 2x, भैया प्लस में कैसे हुआ समझाइए, तो प्लस में हुआ, ये प्लस में था तब नहीं प्लस में आया। देखिए ये 3x स्क्वायर में कितना से गुना किए, मतलब कि इतना प्राप्त हो जाए, तो 2x से गुना किए तो 3 गुना 2 करेंगे 6 होगा, 6 और x स्क्वायर और x, और जब ये दोनों आधार सेम है x x, तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, पावर क्या होगा जुट जाएगा, 2 एक कितना होगा 3, तो 3 आ, तो आ गया 6x³। आप करिए गुना, आप करिए क्या करिए गुना के लिए, अगर आप x स्क्वायर से गुना, सॉरी इससे तो हो गया, अगर आप 2x से गुना इतना करते हैं तो अभी तुरंत आपको प्राप्त हुआ था 6x³। अगर आप 5 गुना इतना करते हैं, -5 गुने 2x करते हैं प्लस में, तो -5 गुने 2x का कितना होगा -10 होगा, -10x होगा। देखिए -5 गुने 2x करते हैं, -5 गुने 2x करते हैं, ये माइनस में था तो माइनस होगा, प्लस में तो प्लस होगा, तो -5 गुने इतना करेंगे तो -10x हुआ, कितना भैया -10x। आपको जहां शिफ्ट लग रहा है वहीं पे शिफ्ट कीजिए, तो इहो 10x है, इहो 10x है, एक नहीं 10x है, 10x पर हमको शिफ्ट करना है, अगर x वाला हमको शिफ्ट करना है, अगर यहाँ 12 था तो ये शिफ्ट होता क्योंकि x वाला है, ठीक है। चलिए अब प्लस से अपनी माइनस कीजिए, जहां माइनस तो प्लस कीजिए। देखिए भैया ये भी समान है, ये भी प्लस माइनस में है, ये भी कटेगा क्योंकि अंक समान है, ये प्लस माइनस में अंक समान, ये भी कटेगा। अब खाली कौन चीज बचा, देखो माइनस में 3x स्क्वायर बचा है और माइनस में 5 बचा। आप बताइए, आप बताइए, अब हम एकरा में कितना से गुना करें, इसमें हम कितना से हम गुना करें कि हमको ये प्राप्त हो जाए। तो भैया जानते हैं अपन माइनस में हमको गुना है, तो 3x स्क्वायर में ज्यादा नहीं, गुना कर दीजिए माइनस में। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर ही जे चीज में रहेगा, यहाँ पर ही माइनस में है तो आपको यहाँ पे माइनस से गुना करना पड़ेगा, तब ना आपको माइनस प्राप्त होगा जी। यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस में आपको करना पड़ेगा, जिसमें जहाँ पर प्लस था तो हम प्लस में लाए थे, और यहाँ पर प्लस वाला था प्लस वाला हम गुना किए थे, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ माइनस में है तो माइनस में गुना किया तब ना आएगा। अगर 3x स्क्वायर में -1 करते तो -3x स्क्वायर आएगा। कितना से गुना किए थे भैया, -1 से गुना किए हैं, -1 से गुना किए, आप करो गुना, -1 गुना इतना करेंगे तो भैया -3x स्क्वायर, -1 गुना इतना, देखो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस, माइनस में क्या हो प्लस, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस में क्या होगा प्लस, 5 गुना करेंगे क्या होगा भैया +5 होगा, और माइनस में तो प्लस में तो माइनस। ये देखो ये भी अंक समान कट गया, ये भी अंक समान कट गया, जीरो प्राप्त हुआ, क्या भैया जीरो प्राप्त हुआ। क्या भैया इतना से हिसाब नहीं, अभी और चलेगा भैया, और कैसे चलेगा बताइए, एक बार हमको क्वेश्चन पर समझाइए, आपका कर्तव्य क्या है। देखिए क्या करा है, 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब और शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य शून्य मतलब और शून्य का आपको क्या करना ज्ञात करना है, ठीक है। दो हमको शून्य दिया ही है, 2 शून्य हमको दिया ही है, लेकिन करा अन्य शून्य, लेकिन अन्य शून्य मतलब आपको और शून्य ज्ञात करना है, तो हमको 2 तो दी ही था, हमको 2 को तो हिस्से में दिया था, अब 2 कैसे शून्य प्राप्त होगा, अब एकाश प्राप्त होगा, कैसे होगा भैया भागफल से प्राप्त होगा, क्या होगा भागफल से प्राप्त होगा। भैया शून्य निकलेगा कैसा, यार गेप है, चलिए देखते हैं, 8 जाना चाहिए ना, देखते हैं, हाँ 8 जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 पर को हमको शून्य निकालना है। तो देखो भैया अगर आप एक गुना इतना करेगा तो नहीं आएगा, तो आपको एक कॉमन लेना पड़ेगा, एगो x प्लस x जोड़ दीजिएगा, तो भैया x प्लस x जोड़ दीजिएगा तो x x कितना होगा 2x हो गया, -1 तो -x 1 होगा। अब x स्क्वायर में एक x कॉमन ले लीजिए, अगर जब x स्क्वायर में x कॉमन ले लीजिएगा तो 1 बचेगा, और x x से भागा कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए, प्लस में तो प्लस में कॉमन लीजिए, और इस रहेगा तो 1 कॉमन है, तो 1 से भागा 1 में लीजिए तो 1 कट जाएगा, खाली x बचेगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। भैया आप गलत बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि डिब्बा का नियम होता है, क्योंकि डिब्बा का नियम होता है, अगर आपका दोनों डिब्बा सेम है तभी आप हिसाब सही बना रहे हैं, अगर डिब्बा गलत है तो आप हिसाब गलत बना रहे हैं। ठीक है, दोनों डिब्बा समान नहीं है तो हमको देखना पड़ेगा कहाँ इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो हमको लगता है कि कहाँ की गड़बड़ है, जरूर हमको देखना पड़ेगा, हमको दिखना पड़ेगा। ये तो सही है, इतना तो सही है, यहीं पे चट्टा को गड़बड़ होगा। क्योंकि जब तक दोनों डिब्बा समान रहेगा ना तब तक हिसाब आप सही नहीं बना रहे, क्योंकि जब दोनों देखिए प्लस में माइनस में कोई मजा नहीं आने वाला। तो कहाँ गड़बड़ है तू? हाँ ये भैया प्लस में है तो 5x² प्लस में है, तो 5 में से 5x² में से -2x² जाएगा तो प्लस का 3x² होगा। अरे पागल, प्लस का 3x² हुआ दूसरा का। हाँ अब तब यहाँ पर प्लस वाला उतरेगा रे, तो प्लस वाला उतरेगा तो यहाँ पर प्लस होगा। प्लस किसे होगा बताओ? तो 3x² में कितना से गुना करे ये प्राप्त हो जाएगा? जरा नहीं भैया, 3x² में आप एक ही गुना कीजिए आपको ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 3x² में इतना करेगा तो इतना होगा। आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आ गया? आप क्या बताना चाहते हैं? पहले था माइनस, तो माइनस में इसमें गुना किए थे -1 से, तो माइनस प्राप्त हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर प्लस में था, क्योंकि हम गड़बड़ कर रहे थे। यहाँ पर देखिए 5x² प्लस में है, माइनस में नहीं है, माइनस में था तब ना प्लस में दिए थे। तो 5x² में -2x² जाएगा तो प्लस का 3x² होगा, प्लस को उतरेगा तो प्लस यहाँ पर उतरेगा। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो 3x² यहाँ पर ही है, और तो ये प्लस में खो जाए, तो प्लस में खो जाए तो एक ही से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक से गुना किए तो एक से गुना करिएगा 3x² में इतना आएगा, और एक से गुना इतना कीजिएगा तो -5 आएगा। कितना आएगा भैया? -5 आएगा, और -5 आएगा तो माइनस है, और आपको अंक चेंज करना, माइनस देंगे प्लस देंगे, तो माइनस प्लस क्या होगा? कट जाएगा। आप जाके यहाँ पर आप सही होगा, अब जाके हम तक सही होगा। अब हमको क्या करना है बताइए? हमको क्या करना है, एक कदम को गुणनखंड निकालेंगे तब हमको दो और शून्यक प्राप्त हुआ, क्योंकि आपने कहा कि अन्य शून्यक मतलब कि और आपको अन्य शून्यक प्राप्त करना है। ठीक है, तो x² प्लस 2x प्लस 1 के अन्य शून्यक निकालना है। शून्य आता है निकालने के लिए, अगर आप x² गुना 1 करेगा तो 1 होगा, तो 1 से 1 का मतलब 1 से कैसे आप 2 लाइएगा? नहीं, आपको मानना पड़ेगा। कौन चीज मानना पड़ेगा? तो आपको मानना पड़ेगा कि x² में अगर x प्लस जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है 2x। कुछ जोड़ है, एगो x प्लस एगो और एगो x प्लस। अगर आपको मानना पड़ेगा, ऐसे x कैसे आप दो आप x लाएंगे? नहीं लाएंगे, आपको मानना पड़ेगा। तो अगर x² में हमारे एगो x जोड़ देते हैं तो 2x प्राप्त हो जाएगा। प्लस में खोटा तो प्लस में प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा? x कॉमन होगा, एगो कॉमन होगा। जब x² में एगो x लेंगे तो एक ही बचेगा, तो x कट जाएगा, खाली 1 बचेगा, और प्लस प्लस इसमें भी एक कॉमन आएगा, और एक कॉमन ले तो खाली x बचा, और x भगा 1 में दीजिएगा तो एक ही मतलब आएगा। तो देखिए दोनों डिब्बा समान है, तो एगो डिब्बा खींच लीजिए, और ये दोनों भी डिब्बा समान है तो डिब्बा निकाल लीजिए। आप देखिए ये प्लस बने गया तो माइनस में, और ये भी प्लस बने गया तो माइनस में हुआ। तो अब जाके ये क्या हुआ? सही हुआ। क्या हुआ भैया? अब जाके ये सही हुआ। ठीक है, तो